गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ, हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स इन थ्री डिफरेंट वेज, द पावर कैन बी एनी इंटीजर्स, यहां पर लिखना है। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना। देखो आपके पास में क्या है, अभी मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको बताई है ना, फिर से अपन लिख लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि गेम उसी का ही है। यहां पर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन जो होता है वो ए की पावर एम प्लस एन होता है। ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन वो होता है ए की पावर एम माइनस एन होता है। और अगर ए की पावर एम है और उसकी होल पावर एन है तो ए की पावर एम एन हो जाता है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अपने को याद रखनी है, याद रख लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर इसने बोला है राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स इन थ्री डिफरेंट वेज। मतलब हमारे पास में सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो घबराना नहीं है। 64 की पावर क्या है हमारे पास में, 3 है। अब इस 64 की पावर 3 को हमारे को क्या करना है, एक तरह से डिफरेंट वेज के अंदर लिखना है। भैया हम इसको कितने डिफरेंट वेज के अंदर, इसने कहा दो या दो से ज्यादा वेज के अंदर आपको लिखना है। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स इन थ्री डिफरेंट वेज, सॉरी थ्री डिफरेंट वेज के फॉर्म में लिखना है। तीन डिफरेंट वेज में क्या लिख सकते हैं, तो मेथड वन, फर्स्ट डिफरेंट वे वन, यहां पे लिख सकते हैं अपन वे वन अपना होगा भाई कि मैं तुमको ये कह दूं कि 64 की पावर 3 है, मुझे पता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर 1, देखो रटना मत यार क्वेश्चन को, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम प्लस एन होता है। क्या मैं 64 की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूं 64 की पावर 1 इंटू 64 की पावर 2, क्योंकि आपको पता है अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो 1 और 2 ये ऐड होके क्या हो जाएगा 64 की पावर 3 हो जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी लग रही है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, इसके थ्रू मैंने यहां पर तोड़ने की कोशिश की है। यहां पर तो मैं क्या कर सकता हूं 64 की पावर 1 इंटू 64 की पावर 2 मैं लिख सकता हूं। तो ये हो गया अपना वे वन, ये तो सिंपल सा था अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 64 की पावर 1 और 64 की पावर 2 के फॉर्म में हम यहां पर लिख सकते हैं। चलिए एक और वे बताते हैं भाई, वे 2। और क्या लिख सकते हैं 64 की पावर 3 को, देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कि 64 की पावर 3 अपने पास में था, अगर बहुत ध्यान से समझना, इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं ये बताओ। तो आप कहोगे यार 64 की पावर 3 है सर, तो इस 64 को तो मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूं, यस। और उसकी होल पावर क्या हो गई, 3 हो गई। क्या लिख सकता हूं, यस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 8 की पावर 2 और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, लिखा हुआ है। बस मैंने क्या किया 64 को ही कन्वर्ट किया 8 की पावर 2 के फॉर्म में। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा 8 की पावर 2। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी लग जाएगी, ए की पावर एम इंटू एन, ए की पावर एम की होल पावर एन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 3 6, तो 8 की पावर 6 आ गया। आगे बात समझ में। तो 64 की पावर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 6, क्या लिख सकते हैं, नहीं। अभी थोड़ा सा और स्प्लिट करेंगे इसको, क्योंकि इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो 8 की पावर 6 को थोड़ा और कैसे लिख सकते हैं अपन, तो आप कहोगे सर 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 4 लिख दो, तो 8 की पावर 6 बन जाएगा। सही है। कोई आपका फ्रेंड कहेगा नहीं सर मैं तो 8 की पावर 6 को 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3 लिखूंगा, भाई लिख दे कोई दिक्कत नहीं, ये भी चल जाएगा। कोई कहेगा 8 की पावर 1 और इंटू 8 की पावर 5 लिखूंगा, ये भी चल जाएगा, 8 की पावर 6 हो जाएगा, ये भी कुछ भी लिख सकते हो इनकी जगह पे। तो वे सेकंड भी मैंने बता दिया किस तरीके से अपने को लिखना है, ठीक है। चलो अब वे थर्ड की बारी, और क्या तरीके हो सकते हैं इसको देखने के, चलो देखते हैं। वे थर्ड की बारी अपने पास में 64 की पावर 3, और सोचिए थोड़ा सा कि और क्या लिख सकते हैं। हमने ये कर दिया भाई, अब क्या कर सकते हैं। क्या मैं डिवीजन के फॉर्म में, देखो मैंने ये लॉज ऑफ एक्सपेंडेंट भी यूज कर ली, मैंने ये वाली भी कर ली, क्या मैं डिवीजन वाली कर सकता हूँ अप्लाई, क्या यहाँ पे डिवीजन अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ। कैसे कर सकते हो, देखो 64 की पावर 3 चाहिए, ठीक है। और अगर मैं 5 में से 2 माइनस करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है 3 आता है। या आप 6 में से 3 भी माइनस कर सकते हो तो भी रिजल्ट 3 आएगा, कुछ भी ले सकते हो। तो 5 में से 2, आप कहोगे नहीं सर 4 में से मैं 1 लेस कर दूंगा तो भी रिजल्ट 3 आएगा, भाई कुछ भी ले ले यार कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 64 की पावर 3 को मैं कुछ भी ले सकता हूं, 64 की पावर, देखो मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया मान के चलो, और डिवाइडेड बाय 64 की पावर 1, जिससे क्या बन जाएगा मेरा ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन 64 की पावर 3 बन जाएगा। कोई कहेगा तुम नहीं सर मैं तो 64 की पावर 5 लूंगा और डिवाइडेड बाय 64 की पावर 2 ले लूंगा, ले लो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो भाई, कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये वे भी हमारा पॉसिबल है। तो कितने 3 डिफरेंट वेज मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला, आपको बस ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता होनी चाहिए, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू ही मैं यहां पर करवा रहा हूं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो
अब यहां पे, और मैं फिर से कह रहा हूं, रटना नहीं है। रटोगे क्वेश्चंस को कि भैया अपन चलो वेज रट के चल जाए एग्जाम में, तो भैया बात बनेगी नहीं, पहले बता रहा हूं। ठीक है, चलो सेकंड वाली बिट, और बहुत आसान है। क्यों रटना, एक बात बताओ, क्यों रटना? मैं आज जब इजी तरीके से मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, इजी तरीके से मैथ्स करवा रहा हूं, तो फिर क्या दिक्कत है? 192 की पावर 8। ठीक है, सिंपल, सिंपल चलना है। जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, पहले ये वाली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर लो। तो आप कहोगे भैया मैं ऐसे लिख सकता हूं 192 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 192 की पावर, सर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, ये बन सकता है। यस बन सकता है, वे वन हो गया तेरा। चल ठीक है, ये वे वन हो गया भैया। ठीक है, अब वे टू की बात करें, वे टू की बात करें, वे टू क्या है? 192 की पावर 8 है क्वेश्चन। अब वे टू क्या होगा, वे टू क्या होगा? अब वे टू के लिए एक काम कर, तू कौन सी वाली लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज करेगा? सेकंड वाली कर ले। तो 192, ठीक है, 8 बनाना है, 8 बनाना है तो भैया मैं ऐसे करता हूं, 10 ले लेता हूं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 192 की पावर 10 में से 2 लेस करेंगे तो 8 आएगा, तो ये 2 ले लेता हूं। तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, विच इज 192 की पावर 8। बन गया, ये भी समझ में आ रही है ना बात? अब देख, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं तेरे को। वे थ्री, अगर वे थ्री की बात करेगा तो 192 की पावर 8 है अपने पास में। अब समझना, अब समझना, बहुत आसान। 192 को तोड़ने की कोशिश कर, तोड़ सकता है, तोड़ सकता है। तो 192 को अपन तोड़ने की कोशिश अगर करें तो 192 अपना क्या होता है? सोचो सोचो सोचो, 192 को अगर अपन तोड़ने की कोशिश करें तो 192 को अपन क्या कह सकते हैं? कुछ आइडिया, कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है किसी की? 192 को अपन क्या कह सकते हैं? देखो मैंने दो चीजें तो आपको बता दी, ठीक है, और क्या कह सकते हैं 192 को? तो आपको चिंता नहीं करनी। आप क्या करो, देखो 192 के लिए, एक सेकेंड, पानी आप नहीं है उसमें। 192 के लिए आप क्या करो, इसको आप किसी भी टेबल से रिड्यूस कर दो, किसी भी टेबल से। तो आप कहोगे सर 192 को मैं 4 से रिड्यूस कर दूं, 6 से भी जा रहा है, वैसे तो 6 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो 6 से कर लो चलो। 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12। मतलब 192 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया? 32। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 32, 192 को 32 इंटू 6 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? अब इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि 32 की पावर 8 भी लिख सकता हूँ, और इंटू 6 की पावर 8। देखो मैं ये आइडेंटिटीज मैंने लिखी नहीं थी एक्चुअली में। a की पावर m, ठीक है, और जैसे कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो आपके पास में, एक मिनट, a इंटू बी और उसकी पावर कुछ लगी हुई है m, ये फॉर्मेट देखो ऐसा ही हो गया। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, a की भी पावर m है, इंटू बी की भी पावर m है, ये होता है। तो यहां पर यही चीज है, 192 को मैंने किया 32 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 32 इंटू 6 और उसकी पावर क्या हो गई? 8 हो गई। तो 32 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 8, ये हो जाएगा। तो ये वे हमारा क्या हो गया? थर्ड हो गया। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं सर मैं तो 4 से करता इसको, 192 को कर लो भाई, 4 से कर लो। 4 4 जा 16, ये ले, ठीक है, कैरी आया 32, 4 8 जा 32, 48 आ गया। तो 48 इंटू हमारा हो जाएगा कितना? 48 इंटू यहाँ पर है 4, और उसकी होल पावर कितनी है भाई? 8। तो इसको लिख सकते हैं 48 की पावर 4 और 4 की पावर 8, सॉरी 8, 48 की पावर 8 और इंटू 4 की पावर 8। ठीक है, चल, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। कौन सा है अपने पास में? 32 वाला। तो थर्ड पार्ट है, थर्ड बिट है अपने पास में। 32 की पावर माइनस का 5, 32 की पावर माइनस का 5। अब देखो समझो, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, हालांकि चलो मैं वैसे ही डायरेक्टली करवा देता हूं आपको। बाकी एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहां पर और लगेगी, जिसका नाम है ए की पावर m, ए की पावर कभी अगर नेगेटिव m हो, ए की पावर माइनस में नेगेटिव में वैल्यू अगर हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है 1 की पावर ए, 1 अपॉन ए की पावर m, सिंपल। ठीक है, ये अभी मैं आपको बता दूंगा फॉर्मेट, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 32 की पावर -5 है, सबसे पहली बात फोकस यहाँ करना है। तो 32 की पावर -5 है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? आप क्या करो, 32 को स्प्लिट करने की कोशिश करो। तुमको पता है 32 क्या होता है?
2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब 2 की पावर 5 होता है। बात समझ में आई? तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और उसकी होल पावर क्या लिखी हुई है, माइनस का 5। ये तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरह से 2 की पावर a की पावर m की होल पावर n हो गया, मतलब 2 की पावर माइनस का 25। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे से लेकिन इसने क्या बोला, तो 2 और मोर पावर्स के फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर के फॉर्म में। ओनली 2 की पावर माइनस 25 से काम नहीं चलेगा। अब माइनस 25 बनाना है, 2 की पावर माइनस 25 कैसे बना सकता हूं, बहुत सिंपल है। 2 की पावर, 2 की पावर अपनी तरफ से कुछ भी माइनस 20 रख ले, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर माइनस 20 में माइनस 5 ऐड करेगा, जब जाके माइनस 25 बनेगा, तो 2 की पावर माइनस का 25, सॉरी 2 की पावर, अरे भैया 2 की पावर माइनस 5, जब जाके 2 की पावर माइनस 25 बन जाएगा। आप कहोगे भैया मैंने तो ये सोचा था 2 की पावर माइनस 22 और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर माइनस 3, ये सोचा था मैंने तो, ये भी सही है, माइनस 22 और माइनस 3 माइनस 25 बन जाएगा। कोई कहेगा भैया मैंने तो बताऊं क्या सोचा था, 2 की पावर, मैंने क्या सोचा था, मैं बता रहा हूं अपनी, मैंने तो भैया ये सोचा था कि माइनस 27 और 2 की पावर, 2 की पावर 2, क्या ये भी सही है क्या? देखो इसको सॉल्व करोगे आप, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो a की पावर m प्लस n होगा, m प्लस n मतलब माइनस 27 और प्लस 2, अगर सॉल्व करेगा तो 2 की पावर माइनस 24। बस बेसिक न्यूमेरेसी लग रही है यहाँ पर, कुल मिला के नंबर्स का गेम है। तो आप समझ पा रहे होंगे इतने सारे वेज है आप लिख सकते हो उसको, तो इनमें से कोई भी एक आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो वे 1 अपना कंप्लीट हो गया। चलो अब वे 2 की बारी करते हैं। वे 2 अपना क्या होगा, तो वे 2 लिखने का क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो यहाँ पर अपने पास में 32 की पावर माइनस का 5। चलिए भाई साहब इसको समझते हैं, है ना, बहुत ध्यान से समझना। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन के अंदर 32 की पावर माइनस 5, इसको अपन ने इस तरीके से कर लिया। अब और क्या तरीका है, एक डिवीजन वाली भी ले लेते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन वाली ले ली अपन ने, अब एक डिवीजन वाली भी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 32 की पावर माइनस 5 को अपन कह सकते हैं, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है यहाँ पर 30, ऐसे मैंने इसको स्प्लिट करा, यहाँ पे मैंने ऐसे स्प्लिट करके करा, तुम ऐसे भी कर सकते थे 32 की पावर माइनस 5 को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, पता है, पता है 32 के फॉर्म में ही लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, 32 के फॉर्म में लिख लो, और तुम ले लो यहाँ पर माइनस का 7 और इंटू में 32 की पावर 2। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 32 की पावर माइनस 5 ही बनेगा। समझ में आ गई बात? ऐसे मतलब बना सकते हो आप, कुछ भी बना सकते हो। तो आपको तो प्रोडक्ट ऑफ 2 के फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स के फॉर्म में लिखना है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो आप कुछ भी बना सकते हो। चलो मैंने ये बना ली थी, और क्या बना सकते हैं भाई यहाँ पर, तो 32 की पावर माइनस 5 है, एक डिवीजन वाली भी अपन यहाँ पर अप्लाई कर ले तो कैसा रहेगा, यस सर डिवीजन वाली अप्लाई करो। चलो डिवीजन वाली अप्लाई करते, देखो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर 32 की पावर माइनस 5 है, सोचो 32 की पावर माइनस 5 है, बनाना है डिवीजन में, तो सर माइनस होगा ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। सिंपल कॉन्सेप्ट, चलो कि अगर मेरे को करना है तो ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n विच इज ए की पावर m माइनस n होगा। अब समझो यहाँ पर, तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर कि ये 32 की पावर, मतलब माइनस करनी है मेरे को, माइनस करना है, माइनस करने पर कैसे आएगा 5, ये सोचो कि यार माइनस करने पर मेरा 5 कैसे आ जाए, माइनस का 5 कैसे आ जाए, अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा माइनस 5। अब सोचो, देखो अगर मैं तुमसे बोलूँ माइनस का 3 ले लो और फिर माइनस करो माइनस का 2, मतलब मैं m में क्या ले लूँ माइनस 3 और n में मैं माइनस 2 ले लूँ, तो क्या मेरा माइनस 5 बन रहा है? ऐसे सोचना है तुम्हारे को, दिमाग लगाना है। तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3 और प्लस 2 हमारा क्या होता है, माइनस का 1 होता है। क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अब एक काम करो, अगर मैं यहां से माइनस हटा दूं, ओनली 2 ही लूं तो कैसा रहेगा, अगर मैं m में माइनस 3 ले लूं और n में ओनली 2 ले लूं, तो क्या बात बन जाएगी, देखते हैं। माइनस 3 और माइनस ये बाहर है और अंदर ये क्या है 2 है, जब सॉल्व करोगे तो माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 5। हाँ यार बात तो बन रही है। इसका मतलब है कि मैं क्या ले सकता हूं, 32 की पावर m को मैं ले लेता हूं यहां पर माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय डिवीजन मैंने लिया, राइट, और फिर a की पावर n मतलब 32 की पावर n में ले लेता हूं पॉजिटिव 2। इससे क्या होगा सर, इससे जब ये डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है,
तो -3 और फिर माइनस होगा 2, -3 -2 विच इज -5। बस ऐसे दिमाग लगाना, कुछ भी ले सकते हो आप नंबर्स। मतलब इस क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, यार ये क्या चीज है, दिमाग लगाओ बस, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो ये लो जी, डिवीजन वाली भी अपन ने अप्लाई कर ली। और सोचिए और कौन सा होगा अपना यहां पर। देखो मैंने डिवीजन वाली अप्लाई कर ली, एक मैंने आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये वाली भी अप्लाई कर ली, ये वाली भी, और एक मैंने आपको वे थर्ड भी बता दिया था, अभी बताया था कि आप इसमें ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा वाला, मैं वापस से बताता हूँ। 32 की पावर माइनस का 5 जो था हमारे पास में, तो मैंने आपको बताया कि 32 की पावर -5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 3 और इंटू 32 की पावर -2 ले लेंगे। तो -3 और प्लस -2, मतलब ये दोनों पावर अगर प्लस होगी तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, माइनस का 3 और प्लस -2, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, -3 -2 विच इज -5। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने -3 और -2 ले ली पावर। तो 32 की पावर -3 इंटू 32 की पावर -2, वो क्या बन जाएगा हमारा, 32 की पावर -5। सिंपल। तो तीनों वेज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, मजा आया होगा।